रेस्टोरेंट वाला, हर बाइक शोरूम वाला, कार शोरूम वाला, होटल वाला, एयरपोर्ट वाला, जिम वाला, सैलून वाला, कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ पूरे हिंदुस्तान में, कुछ मिले ना मिले एक स्टैंडर्ड टंगा जरूर मिल जाए। बाहर चले जाओ, 100 रेडिया लगी है ना, तो 100 की 100 रेडी में स्टैंडर्ड टंगा हुआ। यस सर। एक आंटी के पास 4 सब्जी लेके आंटी बैठी है ना, तो उसने भी तराजू के पीछे स्टैंडर्ड चुका रखा है, ले बेटा 12 रुपए इसमें कर दे। हेलो, यस सर। तो उसने अपना क्या बना रखा है? कहाँ पर? पूरे हिंदुस्तान में। कहाँ बनाया? पूरे इंडिया में। एक डाटा ये बताता है इंडिया के अंदर 46 करोड़ 46 करोड़ स्मार्टफोन्स के अंदर पेटीएम की ऐप है। तो भाई पैसा 72 करोड़ आदमी यही बनेगा, हम थोड़ी बनेंगे। हेलो, यस सर। सैमसंग का नाम सुना है? यस सर। आप में से भी बहुत सारे लोग सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं। कितने लोगों के पास सैमसंग का मोबाइल है? चलो बेटा मालिक का नाम बताओ। उसके मालिक को आपका नाम पता है? बट उसके मालिक को ये पता है कि 30 लाख सेट किए। आपने खरीदे, इन्होंने खरीदे, मैंने खरीदे, इन्होंने खरीदे, उन्होंने खरीदे, उन्होंने खरीदे, उन्होंने खरीदे, उन्होंने खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन पैसा कैसे कमाना? पावर ऑफ नेटवर्क। तो जब अंबानी को पता है नेटवर्क बनाना है, अडानी को पता है नेटवर्क बनाना है, बिग बास्केट को पता है नेटवर्क बनाना है, पेटीएम को पता है नेटवर्क बनाना है, अमेज़न को पता है नेटवर्क बनाना है, इस दुनिया में जो पैसा कमा रहा है उसको पता है क्या बनाना है? नेटवर्क। हल्दीराम का नाम सुना है? यस सर। क्यों पैसा है बताओ? बड़े से बड़े शहर, छोटे से छोटे गांव, बड़े से बड़े कस्बे। हेलो, यस सर। जिस गांव की आबादी 100 है ना, उस गांव में भी अगर कोई दुकान होगी ना, तो वहां कुछ मिले या ना मिले 5 रुपए की नमकीन टंगी हर जगह मिलती है। यस सर। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं कह रहा हूँ? यस सर। दिल्ली में जाते हो तो जल्दीराम मिल जाता है? यस सर। या बिल्लानी में मिलता नहीं मिलता? मिलता है सर। मुरादाबाद चले जाओ वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। लखनऊ चले जाओ मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। बिहार चले जाओ मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। केरला चले जाओ मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। गोवा चले जाओ मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से और नागालैंड, कुछ मिले ना मिले हल्दीराम की नमकीन हर जगह मिल जाए। तो भाई यही तो 40,000 करोड़ का आदमी बनेगा, हम थोड़ी बनेंगे। क्योंकि इसके पास क्या है? पावर ऑफ नेटवर्क। इसका नाम तो आप सबने ही सुना होगा यार। इसमें तो आप में से कईयों का दिन भी इसी पे शुरू होता है और अंत भी इसी पे होता है। इंस्टाग्राम। गलत है कि सही कह रहा हूं? अगर सरकार इसे बंद कर देना तो कई फांसी पे लग जाएंगे, उन्हें लगेगा अब जी के क्या करेंगे। हेलो, यस सर। अरे मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? यस सर। लोग पैसा कमाने के लिए क्या नहीं कर रहे इंस्टाग्राम पे? आप जो आजकल लोग रियल की जिंदगी भूल गए, रील की जिंदगी में आ गए। बच्चे समझ ही नहीं पा रहे कि डाटा फ्री है या हम फ्री। बेटा डाटा फ्री नहीं है, तुम फ्री हो। मेरी बात आ रही है समझ में? लेकिन पैसा कैसे कमा रहे हैं इंस्टाग्राम? जब व्यूज बढ़ते हैं किसी भी फॉलोअर पे तो पैसा आता है उसके बाद। तो उसको भी क्या बनाना है अपना? लोग गालियां दे रहे, शराब को प्रमोट करते हैं, नशे को प्रमोट कर रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? कई लड़कियों को मैं भाई साहब, वैसे तो मैं इंस्टाग्राम बहुत रेयर टू द रेयर यूज करता हूँ। मैं कभी कभार रील देखता हूँ, मैं देखता हूँ यार जब ये कई लड़कियों की मैं देखता हूँ ये कैसे कपड़े पहन के रील बना रही है। मैं सोचता इसके माँ बाप देखते होंगे मेरी बच्ची है क्या पहन के रील बना रही है, तो क्या सोचते हो? लेकिन आप कुछ रोक पा रहे हो? हेलो, मैं कई इन्फ्लुएंसर से मिलूं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप समाज को देना क्या चाह रहे हो? जैसे कहा था ना जय बब्बा की, तो मैं कई उनसे पूछूंगा बेटा तुम देना क्या चाहते हो समाज को? लेकिन मुद्दे की बात, मॉरल ऑफ द स्टोरी, पैसा कैसे कमाना? तो इसको भी पता है क्या बनाना? नेटवर्क। स्कूल कैसे चल पा रहा? कॉलेज कैसे चलता है? मेट्रो कैसे रन हो रही है? एयरपोर्ट कैसे रन हो रहा है? आज मोदी जी क्यों है बताओ तो? 2014 से पहले प्रधानमंत्री इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका नेटवर्क कम था। आज वो प्रधानमंत्री इसलिए क्योंकि उनका नेटवर्क ज्यादा था। हेलो,
पुष्पा टू कैसे, किसी भी फील्ड में आ जाओ आप, पुष्पा टू 1000 करोड़ कैसे कमा गए। पहले साउथ की पिक्चर सिर्फ साउथ में रिलीज होती थी, 50-100 करोड़ कमाती थी और खत्म हो जाती थी। आज वो साउथ की पिक्चर पूरे हिंदुस्तान के हर थिएटर में रिलीज की जाती है। तो जब उन्होंने अपने नेटवर्क को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया तो भाई पुष्पा टू 1000 करोड़ नहीं कमाएंगे तो हम कमाएंगे। हेलो, यस सर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दुनिया जब नेटवर्क बना के पैसा कमा रही है तो आपको भी तो ये मौका स्मार्ट वैल्यू में फ्री में मिल रहा है। यस सर। ये कौन फ्री में कर रहा है? जियो हजारों करोड़ लगा के बैठी है, अमेजॉन हजारों करोड़, पेटीएम हजारों करोड़ लोगों को किराए पे रखते हैं, नहीं रखते हैं? किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है, हल्दीराम ने क्या लगा रखी है? फैक्ट्री लगा रखी है। इंस्टाग्राम ने क्या है, करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर डेवलप करा है। आपने क्या किया? नथिंग। आपको यही नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है, लेकिन कई महामूर्ख कालिदास लोग इस बिजनेस को कहते हैं जोड़ने वाला काम है। अब उनका भूत कैसे उतारना पता लग गया। मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से भी कई लोगों को लगता होगा अगर जोड़ने वाला काम है, तो मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, एक दुनिया का एक काम मुझे बताओ जो बिना जोड़े हो। एक काम, सिर्फ एक सिंगल कि हाँ सर मेरे पास है एक काम जो बिना जोड़े हो। दुनिया का कोई भी काम जहां पर लोग एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, एक काम बताओ। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कपड़ा कहां से आया? दुकान वाले ने घर पे बनाया। वो कहां से लाया? होलसेलर। उस होलसेलर ने घर पे बनाया। वो कहां से लाया? फैक्ट्री वाले ने अपने घर पे बनाया। वो कच्चा माल कहां से लाया? कहीं से धागा लाया होगा, कहीं से बटन लाया होगा, हेलो, कहीं से कपड़ा लाया होगा। तो जब 6 लोग मिले ना तो ये सूट बन पा रहा। और दुनिया में जो भी कपड़े पहन पा रहे हैं वो पहन पा रहे हैं। अब सोचो जो आदमी कहता है ना हमें तो जोड़ने वाला काम पसंद नहीं है, तो बोलो भाई कल से तो बिना कपड़े को घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जुड़ गई आदत। हेलो, आज सुबह रोटी किसने खाई थी? इस रोटी का जन्म कब हुआ था बेटा? आपको मतलब इसको आप सोचो, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको इसे बता रहा हूँ ऐसे भिगो के मारना है। पहले बाहर निकालना है, सुखाना है, फिर भिगो के मारना है, फिर बाहर निकालना है, फिर सुखाना है, फिर भिगो के मारना है। तो मैं ऐसे बड़े प्यार से आदमी को समझा देता हूँ कि असली बाप हम ही। ये तो रोटी आपने खाई, इस रोटी का जन्म कब हुआ? नहीं पता। आपके घर में आटा है तो आटा घर पे बना लिया, क्या करें? दुकान से चक्की पे लिया, तो चक्की पे आटा चक्की पे आटा कैसे मिला? गेहूं कहाँ से आया? खेत में कहाँ से आया? बीज डाले में। तो 4 लोग जुड़े हैं। और आप तो यहाँ गांव में रहते हो, जो शहर में रहते वो दुकान से आटा लाते, दुकान वाला चक्की वाले से लाता है, चक्की वाला आटा मिल वाले से लाता है, आटा मिल वाला मंडी से गेहूं उठाता है, मंडी पे किसान गेहूं पहुंचाता है और उससे पहले किसान जो गेहूं को उगाता है। तो 7 लोग जुड़े तो पेट में आ पा रहा। अब कोई बोलता है ना जुड़ने वाला काम खाना थोड़ा हवा नहीं डाले, यही आती है बिना जुड़े। अरे मुझे आप बताओ ना, मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ भाई? अगर लोग हम पे आरोप लगाते तो बताएं तो सही, इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है? आप में से कितने लोग मोबाइल स्मार्टफोन यूज करते हैं? और कितने स्मार्टफोन में ऐप यूज करते हैं? कोई भी ऐप, पेटीएम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, बहुत सारी शॉपिंग साइट है। तो उन ऐप वालों ने आपको क्या करा? तो जो आदमी कहेगा कि जोड़ने वाला काम है तो बोले अपना फोन निकाल कर
सब डिलीट कर व्यास, किसी से नहीं जोड़ना ना, डिलीट कर अभी करो, अभी कर, अभी टाइम मत लगा देगी तो फिर मैं करूँ। अबे जुड़ जुड़ के तो अपनी ऐसी तैसी करा रहा है, और यहाँ पर अगर कोई ढंग से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यस सर। हेलो, आप बचपन से पढ़ रहे हो? स्कूल वाले ने आपके साथ क्या करा? हेलो, क्या बन पाया उसके बाद में? हेलो, वो जो 10th में पढ़ा था sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, उस थीटा से कुछ पीट रहे हो, खुद ही पीट पा रहे हो? अरे बताओ तो सही बेटा। हेलो, तो इस दुनिया में जब अंबानी को पता है कि मेरे को बड़ा पैसा कमाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? बड़ा नेटवर्क। हेलो, यस सर। कोई बास्केट को पता है कि मुझे अगर बड़ा पैसा कमाना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? बड़ा नेटवर्क। अमेज़न को पता है कि मुझे अगर बड़ा पैसा कमाना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? बड़ा नेटवर्क। आईपीएल वालों को भी पता है कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा लोग आईपीएल देखने चाहिए। ड्रीम 11 वालों को भी पता है कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा लोगों को सट्टा खिलाओ। शराब वालों को भी पता है कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दो, देसी शराब की दुकान, आओ दम बुलाओ और बर्बाद हो जाओ। अरे तो जब भाई दुनिया नेटवर्क बना के पैसा कमा रही है तो व्हाई नॉट? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी नेटवर्क बना रहा हूँ। हेलो, यस सर। मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, मैं नेटवर्क बना रहा हूँ आईटी के अंदर, मैं नेटवर्क बना रहा हूँ एआई के अंदर, मैं नेटवर्क बना रहा हूँ स्किल्स के अंदर। तो मैं गलत क्या कर रहा हूँ? आप बताओ। बुलाओ किसी को भी, मेरे को लेके चलो, आप बताओ कितने की शर्त लगाए, जहाँ पर ये बुलाओ कि हाँ भाई मैं मेरे को भी काम में बता सकता हूँ। इस दुनिया में ना बड़े थैंक भाई, बड़े मूर्ख होते हैं लोग बहुत। मैंने भी क्या बताया, जैसे गांव में आप चले आते हो तो वहाँ टैक्सी को कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, गाड़ी वाले। ऐसे ही इस दुनिया में कई लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं जितना दूसरों के सुख से दुखी। तो जो दूसरों के सुख से दुखी होगा ना, उसका सबसे आसान काम होगा कुछ भी बस जवान लाना। ये गलत है। इनकलाब जिंदाबाद। तो भाई काय इनकलाब ये तो बता पहले। अरे मेरी बात आ रही है समझ में? आपको मैं समझा रहा हूँ। तो मैं किसका नेटवर्क बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ आईटी के। अभी आपको अब पता नहीं है, आपको जानकारी है नहीं, 2 हफ्ते पहले भारत जो है वो विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आप में से कितने लोगों को जानकारी? एक को, बाकी अच्छा फॉरेन में रहते हो आप? ऑस्ट्रेलिया हैं? बेटा थोड़ा बहुत नॉलेज रखो तभी तो सामने वाले को रो पाओगे। अभी 2 हफ्ते पहले हमारा जो देश है वो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आपको पता है अर्थव्यवस्था पहले हम 11वें स्थान पे थे, फिर 10वें पर आए, 9वें पर आए, 8वें पर आए, 7वें पे आए, 6ठे पर आए, 5वें पे आए, और अब हम कितने पर आ गए? अब हमसे आगे एक है जर्मनी, सॉरी फ्रांस, एक है हमसे आगे चाइना और यूएस में बहुत आगे। ठीक है, तो हम कहां पर आ गए? अब हम 4.1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए। इस 4.1 ट्रिलियन इकोनॉमी में और हमें 4th पोजीशन पे ले जाने हैं। 3 सबसे बड़े योगदान जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, उसमें सबसे बड़ा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। आज से 15-20 साल पहले हाईवे अच्छे होते थे, आज अच्छे? 15-20 साल पहले जितनी ये रोड होती थी, हाईवे होते थे, डेवलपमेंट होते थे, तब ज्यादा अच्छे हैं, आज ज्यादा अच्छे? दूसरा सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग। आज से 15-20 साल पहले लोग बैंकिंग ज्यादा यूज करते थे, आज ज्यादा यूज करते हैं। आपको पता है 1 महीना 1 लाख करोड़ का जाता है पेटीएम, जो उसमें इंडियन अमाउंट होता है 1 लाख करोड़। क्योंकि लोग उसमें 1 रुपया भी दे देते हैं, 5 रुपये भी देते हैं, 10 भी देते हैं, 20 भी देते हैं, 10,000 भी देते हैं, और डेली 1 लाख की लिमिट भी है पेटीएम। जानकारी है आपको? तो दूसरा रास्ता है बैंकिंग, और तीसरा सबसे बड़ा वरदान जो साबित हुआ है वो है टेक्नोलॉजी। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले पेटीएम नाम, अमेज़न, आप बिल्लारी में रहते हैं, यहाँ 15-20 साल पहले लोग ऑनलाइन मंगाते थे।
आज सारे आज यहाँ 15-20 साल पहले लोग ऑनलाइन यूज करते थे। आज 15-20 साल पहले लोग बैंक में 2-2 घंटे खड़े रहते थे पासबुक प्रिंट कराने के लिए। आज क्यों? टेक्नोलॉजी क्या हो गई? बढ़ गई। तो हम उसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं ना बेटा। अभी कोविड आया था 5 साल पहले। इस कोविड के दौरान आप में से कई लोग आपके घर वाले बड़े परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि इनकम क्या हो गई थी? जीरो। क्यों जीरो हो गई थी? क्योंकि स्कूल भी बंद, कॉलेज भी बंद, सेंटर्स भी बंद, हेलो, मेट्रो भी बंद, रेलवे भी बंद, फैक्ट्री भी बंद, मॉल भी बंद, होटल भी बंद, रेस्टोरेंट भी बंद, एयरपोर्ट भी बंद, हेलो, जिम भी बंद, सलून भी बंद, सब कुछ बंद था। लेकिन एक इंडस्ट्री चल रही। बाजार नहीं जा सकते, लेकिन अमेज़न के घर बना सकते हैं। हो रहा था नहीं हो रहा था? आप सोचिए, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, आपको नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है जो आज इस देश की नीड है। आप भी ग्रो करेंगे। आप वो पढ़िए, वो काम करिए जिससे देश भी ग्रो हो रहा है और आप भी ग्रो हो पाए। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे ने आर्ट्स में रखी। कितने बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट्स में रखी? ईमानदारी से खड़े हो जाओ, थोड़ा पैरों को टच करो, खड़े हो जाओ। मैडम ईमानदारी के साथ फ्यूचर बताओ। बेटा फ्यूचर बताओ। आपको पता है आर्ट्स कभी भी ली नहीं जाती, आर्ट्स दी जाती, क्योंकि हम और कुछ ले नहीं पाते। मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूं? क्यों लिया? क्यों लिया बेटा? यूपीएससी सपना बन, आईपीएस बनना क्यों लिए? क्योंकि यही सब नहीं थी। हेलो, मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? यस सर। तो बेटा आज के हिसाब से अगर अपने आप को नहीं चेंज कर रहे या नहीं पढ़ पा रहे तो बड़े कैसे बनेंगे? तरक्की कैसे होगी? अरे मेरी बात आ रही है समझ में? आज हम इसी में अभी बहुत बड़ा वरदान हो गया एआई। आज आप मेडिकल के नॉलेज रखते हैं। आपको पता है इस इंडिया में रोबोटिक ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, जानते हैं? किसके थ्रू? आप मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज रखते हैं। हर 10 लाख से ऊपर की गाड़ी है, ऐसी कोई एक गाड़ी बताओ जिसके अंदर एआई का फीचर ना आ रहा हो। किया को देख लो, हुंडई को देख लो, टाटा को देख लो, एमजी को देख लो, महिंद्रा को देख लो, कहीं चले जाओ, कोई सी गाड़ी ले लो, हर गाड़ी में कौन सा फीचर आ रहा है? मेरे पास जो नई गाड़ी है उसके अंदर भी कौन सा फीचर है? यही। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज रखते हो। हर टीवी, हर फ्रिज, हर वॉशिंग मशीन के अंदर कौन सा फीचर आ रहा है? आप गैजेट्स की नॉलेज रखते हो। हर स्मार्टफोन के अंदर क्या है? अभी इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, उसका पूरा सीसीटीवी सर्वेलेंस किसने करा? इसी एआई करा ना। तो जब दुनिया अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ से चेंज कर रही है तो व्हाई नॉट आप क्यों? हम गलत क्या कर रहे हैं? हम नेटवर्क किसका बना रहे हैं? इसी टेक्नोलॉजी। इसका फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा? फायदा। मेरी बात आ रही है समझ में? बैठिए। तो जब दुनिया इस पे काम कर रही है, नेटवर्क बना के दुनिया पैसा कमा रही है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता या मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने भी इस बात को समझा, ठीक है यार, जिसको जो बोलना है बोलने, अपने को काम करते रहना। यस सर। करते रहे। इस नेटवर्क बनाने का फायदा पता है क्या मिला? जो लोग, आपको पता है लोग कब तक चढ़ाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल बस। उसके बाद फिर आपको चढ़ाने लायक बचेंगे नहीं। जैसे मेरे से लोग पूछते थे जब मैं ज्वाइन हुआ था, बेटा आपने कितना कमा लिया? अब मेरे से सवाल ही नहीं पूछते, कभी मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारे पूरे खानदान में मिला के कितना कमा लिया? हेलो, यस। पहले लोग मेरे से पूछते थे बेटा अभी जैसे ये अमित जी भी टेस्टिमनी कर रहे थे, बहुत मतलब एमसी कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यहाँ पर जो है ना, मतलब मैं 10-12 बार घूम चुका हूँ, 12 बार मेरे को टोल मिले। ऐसा ही है ना? यस सर। ये बेटा 18, अभी मैं जो 16 तारीख को जो गोवा जाऊंगा ना, वो 20वीं बार जाऊंगा। जोरदार तालियां। सिर्फ गोवा। इसके अलावा मैं बिजनेस से
17 मार्च को मैंने थाईलैंड, फुकेट, कराची क्वालिफाई करा, 2 बार दुबई, 2 बार बाली, 2 बार इंडोनेशिया, 2 बार मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका। 37 में 37 अब सोचो जब मैं अपना पासपोर्ट दिखाता हूँ ना आदमी को तो चक्कर तो वहीं आ जाते हैं। और फिर मैं उससे पूछता हूँ कि हाँ भी बता, तू ज़्यादा समझदार बिना जोड़े या मैं ज़्यादा समझदार नेटवर्क बना? हेलो, यस सर। ऐसी समझदारी का क्या फायदा जो आपको गरीब बनाते? हेलो, समझदार है। बहुत सारे लोग आपको देखते हैं स्प्लेंडर से ही मजे लेते हैं, हाई हो जाते हैं ऐसे घुमाएंगे ज्यूं 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 और फिर सीधा ज्यूं आता है। अरे देखा है ना? क्योंकि वो भाग ठीक ही नहीं 100 सीसी और उससे मजे ले रहे हैं 500 सीसी के। तो भाई तुम्हारा बुरा नहीं होगा तो किसका बुरा होगा? ऐसे ही दुनिया में कई लोग हैं तो 5 का नोट है टोटल, जो उसकी टोटल वर्थ है ना वो 5 की दिखाता 500 का है। बस चौड़ है, ठीक है भाई, नॉर्थ इंडिया में कुछ मिले ना मिले चौड़ तो मिलती है। आदमी के घर में रोटी ना हो बस चौड़ भाई। हेलो, देखा है नहीं देखा? तो आप ठीक है, आपको क्या बहस करनी, आगे बढ़ते रहो, आप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपको कोई फर्क ही नहीं। बस एक बात ध्यान रखना, अगर इस दुनिया में पैसा कमाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? आ रही बात समझ में? तीसरी बात सबसे मेन, अब पहला बात तो ये पता लग गया स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है, क्योंकि नाम पे पढ़ाई है, नाम पे टैलेंट है, नाम पे पैसा है। दूसरा ये पता लग गया नेटवर्क क्यों बनाना है। तीसरा सबसे मेन, अगर आपको इस नेटवर्क को बनाना है तो इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। बिना सीखे नहीं होगा। अधिकतर लोग जो इस बिजनेस में मर जाते हैं वो वही लोग मरते हैं जो इस बिजनेस को सीखते हैं। माइक हेलो, आज मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल है, क्यों? सीखा है। हेलो, यस सर। आज मेरे पास इतनी सारी अचीवमेंट है, क्यों? आज मेरे पास हर सवाल का जवाब है, क्यों? क्या आपके पास है? आप में से कई लोग जाते हैं फीडबैक करने, आते नेगेटिव होकर, उसको लग रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा। हेलो, कैप्टन पूछता बेटा डीडी लेने गया था या अपना वापस करने गया था? हेलो, क्यों? डॉक्टर कैसे बना जाता है? सीखकर। रिक्शा चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? और राफेल चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? चाहे रिक्शा चलाना है चाहे राफेल चलाना है, सीखना पड़ेगा। हाँ, रिक्शा आप 5 दिन में सीख पाते हो, राफेल चलाने के लिए 5 साल चाहिए। सेम है, देखिए अगर आपको इस बिजनेस को राफेल बनाना है तो भाई 5 साल देने पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि आप कुछ मत करना, बस आराम से बैठे रहो, अपने आप काम होगा, अपने आप। ओ माय गॉड, बस कुछ मत करो, बस आते रहो, अपने आप जगाएंगे। नहीं, क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? लोगों को 3 चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। पहला, क्या करना है। दूसरा, कैसे करना है। तीसरा, कहां से करना है। अगर आपको ये 3 सवाल नहीं आते, हेलो, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैडम टीचर जो थी गौरी जी, उनको ये पता है कि मेरे को IPS बनना है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे बनना है, कहां से बनना है, ये डाउट है। हेलो, ऐसे ही आप में कई लोगों को लगता है सर बिजनेस करो। हेलो, हाँ सर पैसा कमाना है। आप में यहाँ जितने लोग आए सक्सेसफुल बनने आए ना, बस खाली यही सक्सेसफुल बनने आए, बस ये सोच के सक्सेसफुल बन जाओगे? नहीं। कैसे कैसे करना है, कहां से करना है, ये भी सीखना। अगर आपने ये भी सीखा तो आपके साथ क्या होगा? आपके साथ एक दिक्कत हो जाएगी कि आपको जो भी लोग नेगेटिव मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग, कईयों के घर वाले नेगेटिव करते हैं, अबे क्या कर रही है बेटी,
अबे क्या कर रहा है बेटा, ये कोई काम है? ऐसे कहते हैं ये कोई काम है? हमारा काम तो काम ही नहीं समझते। हेलो, सबसे खाली किसको मानते हैं हमें? हेलो, ऐसे ही होता है ना? ऐसे घर का कोई काम होगा ना तो तू खाली तो बैठा है, तू कर दे। तो मैंने कहा मेरे को ट्रेनिंग में जाना है। अबे ट्रेनिंग तो तुम्हारी चलती रहती है यार, जब काम कर। हेलो, पता है क्यों? क्योंकि हम इस बिजनेस को भी सीखा ही नहीं ना। अच्छा, जहाँ आदमी 10,000 रुपये 15,000 रुपये की नौकरी में इतने सीखा रहा था, उसे तो काम बता दें, और जहाँ आदमी सपने पूरे कर सकता है कि काम ही नहीं मानते। मैं उनसे पूछता हूँ तुम बताओ आपका काम? कई लोग बेटे बोलते यही मिला था। मैंने कहा अच्छा तुम बता दे। हेलो, जब मैं स्टार्टिंग में था, अब तो लोग नहीं पूछते, जब मैं नया था मेरे दोस्त बोलते थे भाई यही काम मिला। मैंने कहा भाई तुम बता दे। वो भी जवाब नहीं दे पाते। फिर अच्छा बताएंगे डॉक्टर बन जाना, तुम क्यों नहीं बना? हेलो, अच्छा काम है तो सारे डॉक्टर क्यों नहीं बने? सारे इंजीनियर क्यों नहीं बने? सारे पायलट क्यों नहीं बने? अच्छे काम से बन जाते हैं क्या? नहीं। कैसे करना है? आ रही मेरी बात समझ में? इसमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। किसान का बेटा बॉर्डर पे खड़ा होकर तोप चला देता है, कैसे? सीखता। एक ऑर्डिनरी पायलट रफाल चला लेता है, कैसे? आप में से कईयों को रोटी बनानी पहले नहीं आती थी, फिर मम्मी ने 2 बार यहाँ से दिए होंगे, 2-3 थप्पड़ यहाँ से मारे होंगे, एक बार झाड़ू मारी होगी, एक बार बेलन मारा होगा, रोटी गोल बन गई। ऐसे ही होता है ना भाई? होता है या नहीं होता है? तो पहले दिन से भी अगर अच्छा बनाया था कहीं से भी कहीं जाती थी, लेकिन आज और हमारी मम्मी आंख बंद करके भी रोटी गोल बना देती। क्यों? सचिन पहले सीखा तो सचिन तेंदुलकर बना। विराट कोहली पहले सीखा तो विराट कोहली बना। अगर वो नहीं सीखता तो नहीं बनता। तो आपको भी बिजनेस क्या करना है? सीखना पड़ेगा। डॉक्टर जब आप डॉक्टरी अगर कोई बच्चा करता है तो उसको ना ऑपरेशन करना सिखाते हैं। तो ऑपरेशन किस पे करना सिखाते हैं? चूहों पर। तो उसको कट लगाना सिखाते हैं कि बेटा कितना कट लगाना है। पता लगा सीधा आदमी में कट लगाया था, लगाना था इतना, पूरा छीन दिया। अब समझ नहीं पा रहे थे, चले गए। तो वो डॉक्टर बनने के बाद भी क्या करता है? तो आप सीख रहे हो बिजनेस, अपने आप से सवाल सीख रहे हो तो कितना सीख रहे हो? कितने सवाल आपको आते हैं? अगर मैं आपसे 4 सवाल पूछूं तो क्या उन 4 सवालों का आप जवाब दे पा रहे हो? और अगर नहीं दे पा रहे तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए क्या करना है? बिजनेस सबसे ज्यादा तो किस पे लगाना है? सीखने। 2-3 साल तो बिजनेस को इतना बढ़िया सीख जाओ, उसके बाद आपके पास कोई भी आएगा ना, कोई भी मतलब मेरे पास ऐसे लोग आते थे, मतलब जिनका टारगेट होता था कि मुझे नेगेटिव करना। हेलो, यस सर। बट जब वो जाते थे ना तो मुझे तो नेगेटिव नहीं कर पाए जाते थे, बेचारे खुद नेगेटिव हो जाते। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस को क्या कर रखा है? कहां से करेंगे नेगेटिव? आप बताओ। आपके पास कोई सवाल हो आप पूछ लेना नेगेटिव से नेगेटिव, मैं आपको जवाब दूंगा और ऐसे जवाब दूंगा कि आप खुद सोच पाओगे ये तो हमें पता ही नहीं। हेलो, इसलिए तब तक बिजनेस नहीं होगा ना। जिस दिन पता लगने लग जाएगा बिजनेस भी अपने आप हो जाएगा। जैसे किस पे जोर लगाना है? सीखने पे। अब सीखना क्या क्या है? अब ये भी बात कहें कि क्या सीखना है। अगर आप हमारे यहाँ क्या क्या सीखना होता है बताओ? पहले तो लिस्ट बनानी, उसके बाद न्यूट्रिशन, इनवाइट करना, फिर प्लान शो, फिर फॉलो, फिर रीफॉलो, फिर रीफॉलो, इसके बाद फिर रीफॉलो। ये आप में से कोई नहीं सीखा। हमारे यहाँ क्या करते हैं? आपने तो कोई बाइक के शोरूम में गया कभी? जब हम बाइक के शोरूम में देखने जाते हैं तो हमारा नंबर ले लेते हैं, फिर वो हमसे क्या करते हैं?
पहले स्कूटी के शोरूम पे जाते हैं तो क्या करते हैं? एक बार फोन करके छोड़ देते हैं, फिर एक हफ्ते बाद क्या करते हैं? रीफॉलो, फिर छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं? रीफॉलो, फिर छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? तो एक 15,000 रुपये, 12,000 रुपये, 10,000 रुपये की नौकरी के लिए वो आदमी खुद पैसा कमाने के लिए नहीं, बजाने वालों को पैसा